माँ माता गौरी को हलवे का भोग लगाया जाता है सुख के लिए। तो ऋषि को धन की आवश्यकता हुई, धन था नहीं, तो धन मांगने वो जगह जगह भटकने लगे, जगह जगह किसी से घर घर जाके मांगने लगे। तो ऐसे ही वो एक गांव में पहुँचे। उस गांव में रात्रि उनको रुकना था, तो उनकी और दिन में फिर कुछ बच्चों के साथ बुला के उनको हरी कथा सुनाई और अपना दिन भर उन्होंने भक्ति भाव में निपटाते हुए घर के कामों में करते हुए। हाँ, तो दोस्तों वो पंडित जी बोलते हैं कि मेरा लड़का वहाँ काम करता था और वो घर आ गया है, अब मैं उसको घर नहीं जाने दूंगा। जो भी है सुबह सुबह राम शब्द तो लिखते हो, क्योंकि आज की डेट में भक्ति हर किसी के बस की बात नहीं है। हर कोई भक्ति करना हर कोई चाहता है। मैं भी हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे जय जय श्री राम सबको प्रणाम। दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा। मैं हूं अभी रामगढ़ में अपने घर में देवी माँ के दरबार में। तो दोस्तों आज है नवरात्रि का 8वां दिन। नवरात्रि 8वें दिन महागौरी की पूजा होती है। तो दोस्तों महागौरी का जो रूप मिला है, माँ काल रात्रि के बाद जो काला रूप था, तो माँ दुर्गा जी का जो 8वां रूप है वो महागौरी का है। वो काल रात्रि माँ का जो काला रूप था उसको हटाने के लिए माता ने इतनी तपस्या करी और तब उनको माँ गौरी एक सुंदर स्वरूप प्राप्त हुआ। जब उन्होंने तपस्या करी और जब उनको इतना अच्छा स्वरूप मिला, तब उनका नाम महागौरी के नाम से माता जानने लगी। लोग उनको महागौरी के नाम से जानने लगे। माता गौरी को हलवे का भोग लगाया जाता है। माँ महागौरी की 4 भुजाएं, दाहिने भुजा में ऊपर वाले हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल विराजमान है। बाएं हाथ में ऊपर वाले हाथ में डमरू और नीचे वाले हाथ में फूल की माला लिए हुए है। और दोस्तों इनका जो मन है, जो मुख है, वो बिल्कुल शांत है, बिल्कुल एक सुख की तरह, जैसे सुख जिसको सुख मिल जाता ना, बिल्कुल शांत होता है। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो एक सुख का संसार, सुख कैसे प्राप्त हो, सच्चा सुख कहाँ मिलता है। तो दोस्तों एक ऋषि हुआ करते थे। वो ऋषि अपने आश्रम में अपने भक्तों के साथ पूजा पाठ किया करते थे और बहुत समय तक का पूजा पाठ चली। पुराने ज़माने के ऋषि थे। तो ऋषि जब तुम्हारे अपने शिष्य को राजगद्दी दे के जब गए, राजगद्दी जब देने वाले थे, तो ऋषि ने ये सोचा कि पहले मैं इस आश्रम का विस्तार कर दूं एक अच्छे से। जैसे आप देख रहे हैं पीछे टाइल लगी हुई है, मंदिर में कलर पेंट किया हुआ है। इस बार नवरात्रि में कलर पेंट करने हम लोग यहाँ आए हुए थे, लेकिन कोरोना महाकाल के वजह से हम लोग कलर पेंट नहीं कर पाए। नहीं, कलर पेंट किया पर भागवत नहीं हो पाया। तो दोस्तों ऐसे ही जब वो तुम्हारे उन्होंने भी सोचा कि मैं भी तुम्हारे अपने इसके लिए वृद्धि करता हूँ और अच्छे से इसको बनाता हूँ अपने सुख शांति के लिए, सुख के संसार के लिए, सुख के लिए। तो ऋषि को धन की आवश्यकता हुई, धन था नहीं, तो धन मांगने वो जगह जगह भटकने लगे, जगह जगह किसी से घर घर जाके मांगने लगे। तो ऐसे ही वो एक गांव में पहुँचे। उस गांव में रात्रि उनको रुकना था, तो उनकी एक शिष्या थी, वृद्ध बुजुर्ग महिला। तो उनके घर वो रुकने के बाद ऋषि ने उनसे कहा, जो भी बातचीतें हुई होगी, उसके बाद वो वृद्ध माता जी ने खाना बनाया। खाना पहले भगवान को भोग लगाया, फिर गुरु को भोग लगाया, उसके बाद अपना खाया। तो जब भोग लगाया, खाना हुआ, तो उसके बाद ऋषि को सोने के लिए एक डांट पे चादर बिछा दी और एक दरी बिछा दी और एक तकिया दे दी और अपना खुद ज़मीन पे लेट गई। और ज़मीन पे इतनी गहरी नींद में लेट गई, इतनी प्यारी, बिल्कुल शांत, जैसे शांति मिलती है ना, उस तरीके से सो गई। सोने के बाद अब ऋषि को नींद नहीं आई। ऋषि तो अच्छे से वो सोचने लगे, मैं अपने आश्रम में डल्लप के गद्दे में सोता हूँ, अच्छे प्यारे गद्दे में, अच्छी चीज़ों में, और अच्छा खाना खा के एक अच्छी
काम वाम करके जो भी, उनको नींद नहीं आई, पूरी रात उनको नींद नहीं आई और वो सोचते रहे कि ये माताजी, ये वृद्ध महिला कैसे एक बिस्तर पे कैसे सो जा रही है, एक ज़मीन पे कैसे सो जा रही है। तो दोस्तों वहाँ पर हुआ यही कि उनको बड़ा अशांति हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि यार इसका राज क्या है, मैं इतना पूजा करता हूँ, इतना जप करता हूँ, तप करता हूँ, मेरे को तुम्हारे नींद नहीं आ रही है और इस वृद्ध महिला को नींद आ जा रही है, वृद्ध माताजी को माताजी को नींद आ जा रही है। उन्होंने कहा मैं एक दिन और रुक के यहाँ देखूँगा कि किस तरीके से इसको नींद आ रही है। तो दूसरे दिन हुआ यही कि वो सूर्य उदय होने से पहले उठी, नहाया धोया, अपना नित्यक्रम किया, नित्यक्रम करने के बाद पूजा अर्चना की और उसके बाद झाड़ू लगाया, साफ़ सफाई करी, साफ़ सफाई करने के बाद आंगन से तरकारी तोड़ी और भोजन बनाया और पहले गुरु को दिया, फिर अपना खाया और दिन में फिर कुछ बच्चों के साथ बुला के उनको हरी कथा सुनाई और अपना दिन भर उन्होंने भक्ति भाव में निपटाते हुए, घर के कामों में करते हुए, भोजन बनाते हुए या अन्य कोई काम करते हुए निपटाया। और उसके बाद धीरे धीरे जब रात्रि होने लगी फिर उन्होंने भोजन बनाया, गुरु को खिलाया, भगवान को भोग लगाया, गुरु को खिलाया और अपना खाया और ज़मीन पे सोने से पहले गुरुदेव जी के डांट पे एक दरी बिछाई, चादर बिछाई और उसके बाद तकिया दे दी और अपना ज़मीन में सोने लग गई। तो गुरु को फिर नींद नहीं आई, तो गुरु ने उस महिला से, उसने कहा मैं पूछ ही लेता हूँ आज की इसकी खुशी का राज क्या है। तो दोस्तों उसके बाद उस वृद्ध महिला से उन्होंने पूछा कि क्या आपको ज़मीन की कठोरता का अनुभव नहीं हो रहा है? क्या आप नींद आपको इतनी अच्छी कैसे आ जा रही है? क्या आपको वो नहीं लग रही है, चुभन महसूस नहीं हो रही है? तो वृद्ध महिला बोल रही है कि मेरे को चुभन महसूस नहीं हो रही है। दोस्तों अक्सर जो लोग काम किया करते हैं, जो लोग मेहनत किया करते हैं, उनको नींद ना आना ऐसा कभी नहीं होता है, उनको नींद आई जाती है। तो वृद्ध महिला बोलती हैं कि मैं दिन भर किए गए सिमरनों, किए गए कामों, किए गए भक्ति भावों, किए गए उपकारों, किए गए जो भी वो काम करती है उनको याद करके मैं सो जाया करती हूँ और उन पलों को याद करके मैं ज़मीन पे सोती हूँ और मुझे ये नहीं लगता कि मैं ये नहीं सोचती कि मेरे नीचे डल्लप का गद्दा हो या टाँट हो या दरी हो, रजाई हो। मैं ये सोचती हूँ कि मैं परमात्मा की गोद में सो रही हूँ और मुझे नींद आ जाती है, तब मैं सो रही हूँ। तो ऋषि मुनि परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं कि यार मैं तो सुख की खोज करने के लिए अपने और अच्छे से अच्छे गद्दे में सोने के लिए मैं तो धन की खोज में निकला हूँ, सुख को मैं खोजने निकला हूँ और सुख मेरे को मिल रहा है ये दरिद्र वृद्ध महिला की घर में। तो उसी वक्त वहाँ से लौट जाते हैं और अपने आश्रम चले जाते हैं। तो दोस्तों होता यही है, जो हम इस संसार में हम सांसारिक मोह माया और सांसारिक सुख और धन वैभव के चक्कर में धन की खोज में इधर उधर चले जाते हैं। और लॉकडाउन में ये सब कुछ निकल गया। तो दोस्तों जो बड़े बड़े लोग थे, जो बड़े बड़े दिल्ली में रहते थे, बम्बई में रहते थे, जो लोग काम किया करते थे, जो अच्छे अच्छे घर के गाँव से अच्छे अच्छे घर के लोग जो बाहर रहा करते थे, वो अंततः कोरोना काल में अपने घर आ गए और घर में वो लोग आज भी अपने घर में रहने की सोच रहे हैं। और एक हरतप्पा में एक पंडित जी मेरे को मिले तो बोलते हैं कि मेरा बेटा बम्बई कहीं गुजरात या कोलकाता पता नहीं हैदराबाद में कहीं काम किया करता था, शायद जगहों का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। एक मिनट, थोड़ा ज़रा प्रकाश आ जा रहा है, थोड़ा मैं इसको हटा देता हूँ। हाँ अब ठीक आ रहा है, थोड़ा सा फिर भी लाइनिंग आ रही है। हाँ तो दोस्तों वो पंडित जी बोलते हैं कि मेरा लड़का वहाँ काम करता था और वो घर आ गया है, अब मैं उसको घर नहीं जाने दूंगा। 4 रुपये कमाने के लिए वो घर से निकल गया, लेकिन आया तो यहीं, अंततः यहीं काम आया, अब मैं यहीं उसको अपने पास रखूँगा। तो दोस्तों प्लीज़ आप करिए, आप इंजीनियर बनिए, आप सब कुछ बनिए, लेकिन अपने घर जो आपकी जन्मभूमि है उसको भी आप याद रखिए और अच्छे से उसका देखभाल कीजिए। और अच्छे से धन के लोभ में आप इतना ऊंचा मत उठिए कि वो ऊंचाई किस काम की जहाँ से अपनों का सहारा ना मिले और अपने ना दिखें। और वो सुख किस काम का, आपके पास मर्सिडीज गाड़ी है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप सुखी नहीं हो,
आपको दुनिया नाम रखती है, आपको दुनिया एक अच्छी नज़रों से नहीं देखती, तो आपका कुछ नहीं है। आप घर से बाहर हो, आप सुख में हो, आपके माता पिता यहाँ ठंडे में रह रहे हैं, यहाँ गांव में वो कर रहे हैं, तो वो सुख भी किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये सुख जो होते हैं वो 4 दिनों के होते हैं। ऐसा ही वो ऋषि ने भी अपने जो ज़िंदगी भर बिताया उस सुख के लिए वो गए, उन्होंने तुम्हारे सही तरीके से अपना काम किया, लेकिन वो सुख को नहीं झेल पाए, उन्हें एक दरिद्र महिला के घर में सुख मिल गया। तो दोस्तों आज की भी वीडियो समाप्त करते हैं। मैं नवरात्रि में, आज 8वां दिन है, आज मैं नवरात्रि में आपको हर दिन की माता के बारे में बता रहा हूँ, विस्तृत रूप में ना बताकर मैं संक्षिप्त रूप में बता रहा हूँ, और मैं आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ मोटिवेशनल वीडियो, कुछ ना कुछ प्रसंग मैं आपको सुना रहा हूँ। दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप कमेंट में बहुत अच्छे कमेंट आते हैं आपके, मैं इसको पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। राम राम यथार्थ ओझा जी हैं, राम राम लिखती हैं। एक गुप्ता जी हैं, गुप्ता माँ हैं, वो भी राम लिखती हैं। कभी एक मुद्रा, अच्छे वाली मुद्रा वो भेजती हैं। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग किसी कारणवश जो भी है सुबह सुबह राम शब्द तो लिखते हो, क्योंकि आज की डेट में भक्ति हर किसी के बस की बात नहीं है। हर कोई भक्ति करना हर कोई चाहता है। मैं भी अभी वीडियो बना रहा हूँ ना, मेरे को कंटिन्यू सुबह से आया हूँ, मेरे को 8 वीडियो, क्योंकि मेरे को अपलोड भी करनी है, गांव में है सब चीज़ें, तो मेरे को भी थोड़ी बहुत कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, कितना टाइम लग रहा है। मैं अभी तक सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया, एक मैगी खा रखी है, और मैं यहाँ वो कर रहा हूँ। अभी टाइम हो रहा है आपके 2:39। भूख भी लग रही थोड़ी बहुत, लेकिन संघर्ष जब तक का हम नहीं करेंगे, अगर मैं खा पी के निकलूं डल्लब के गद्दे में जैसे बैठूं और तुम्हारे सही तरीके से कुर्सी लगा के बैठूं, 4 नौकर आएँ, आगे से स्टेटस बना हो, आगे से एक टीम चल रही हो और मेरे को बताने वाले चले, और मैं हर कुछ याद करके मेरे आगे चल रहा हो, एक एक शब्द, एक एक एडिटिंग, एक एक वो चीज़ करके करूँ, तो मैं मास्टर किस बात का। मेरे पास जो उपलब्ध है मैं आप सबको दे रहा हूँ। जो चीज़ मेरे पास है, जितना ज्ञान मेरे अंदर है, जितनी चीज़ें मैं समेट पाया, मैं उतनी चीज़ें आपको दे रहा हूँ, और जिस तरीके से जितना अपने से अपना बेस्ट से बेस्ट मैं आपको दे रहा हूँ। बस मुझे ये पता है कि मैं अपना बेस्ट से बेस्ट दूं, और आप लोगों का प्यार और आप लोगों का सहयोग, मैं आप लोगों को फिर से नमन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों के प्यार से, सहयोग से आज मैं ये सब कर पा रहा हूं। आप लोगों का साथ और सहयोग मुझे मिलता रहे। मेरे को लैपटॉप की ज़रूरत थी, तो आपने लैपटॉप के लिए भी 12-13 हज़ार रुपये इकट्ठा हो चुके हैं। आई मैंने लैपटॉप नहीं लिया, नहीं लिया है, मैं ले लूँगा बहुत जल्दी, जैसे ही रुपये और मेरे इकट्ठा होंगे। थोड़ी लॉकडाउन चल रहा है, थोड़ी मेरा काम भी थोड़ा ठप चल रहा है, मैं अपना घर भी बना रहा हूँ, तो धीरे धीरे मैं संघर्ष कर रहा हूँ। एक पॉजिटिव एनर्जी मैं हर वक्त अपने साथ रख रहा हूँ, और जिसका भी मेरे को फ़ोन आता है तो मैं उसको भी एक पॉजिटिव एनर्जी देता हूँ। बाकी दोस्तों मेरा जो नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सअप में मैसेज द्वारा बात कर सकता हूँ, क्योंकि फ़ोन में बात करना उतना मुनासिब नहीं हो पा रहा है। फ़ोन भी हम कभी कभी कर लिया करेंगे, बात कर लिया करेंगे, लेकिन हर वक्त वैसे बात करना, और मैंने 24 घंटे अपना फ़ोन खोला छोड़ा है, किसी वक्त भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, लेकिन कॉल जब अत्यंत आवश्यक हो तभी आप कॉल करें, वरना आप मुझे व्हाट्सअप में मैसेज करें, हम व्हाट्सअप में बात करते हैं, क्योंकि व्हाट्सअप में मैसेजों में बात एक साथ हो सकती है, फिर कॉल में मैं एक के साथ बिजी हूँगा, फिर दूसरे की कॉल आएगी, फिर वो दोबारा करते, फिर नए नए नंबर से कॉल आती है, तो मैं सोचता हूँ कि यार मेरी कोई बुकिंग का फ़ोन आ जाए या उसका आ जाए, फिर उनका फ़ोन काट के उनको बताना पड़ता है, फिर उनका भी वही बातें कर रहे होते। तो आप व्हाट्सअप में मेरे को पहले बात कर लें, फिर कॉल के लिए हम डिस्कस कर लेंगे, फिर हम कॉल में बात कर लेंगे। बाकी दोस्तों आपको 8वें दिन की नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। कल मिलते हैं 9वीं नवरात्रि में एक अन्य प्रसंग के साथ। जय नीम करोरी बाबा जी, जय माता रानी, जय माँ दुर्गा। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी